एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मार्केट में सभी लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर, लेकिन क्या आपने कभी टेकर एक्टिविटी डेटा देखा है? ये डेल्टा एक्सचेंज का एक सीक्रेट टूल है जो आपके लिए एक रियल टाइम वेपन बन सकता है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि ये टेकर एक्टिविटी क्या होता है, तो सिंप्लिसिटी के लिए जल्दी से ओपन इंटरेस्ट और टेकर एक्टिविटी डेटा में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी स्ट्राइक पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है। ये बताता है कि कौन सी स्ट्राइक पर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, पर ये नहीं बताता कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। इस पे हम एक तरह की एजम्पशन को यूज करते हैं। वहीं डेल्टा एक्सचेंज का ये टेकर एक्टिविटी डेटा भी एक रियल टाइम टूल है। ये आपको क्लियरली बताता है कि मार्केट प्राइस पर कौन सी स्ट्राइक्स पर किसने जो है ट्रेड को इनिशिएट किया, मतलब कि बायर ज्यादा एग्रेसिव है या फिर सेलर ज्यादा एग्रेसिव है, ये क्लियरली दिख जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस साइड एग्रेशन ज्यादा है, वो भी स्ट्राइक बाय स्ट्राइक। अभी भी कंफ्यूज हो, चलो इसे दोबारा समझते हैं। जब भी हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं तो हम उसे सेलर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मार्केट पे सेलर जो है वो ज्यादा रिस्क लेकर आता है। जो भी ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक्स पे पीक्स होता है, हमें लगता है कि हम उसे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसको हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज की तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेके क्लियरली समझते हैं। बिटकॉइन के D1 चार्ट में, ओपन इंटरेस्ट चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1,19,000 की स्ट्राइक पर हमें काफी ज्यादा कॉल में एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बार है वो उसका काफी पीक्ड है। तो इससे हमें सिंपली पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में कितने कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ओपन है। ये डेटा हमें क्लियरली नहीं बता रहा कि यहाँ पर कितनी कॉल बाय हुई है या फिर कितनी कॉल सेल हुई है। ये ओपन इंटरेस्ट डेटा हमें सिर्फ ये बता रहा है कि 1,19,000 की स्ट्राइक पर D1 एक्सपायरी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो इस एनालिसिस को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए हम एक एजम्पशन ऐड करते हैं कि जो भी ये पीक्स हमें दिख रही हैं, इन सबको हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो उस तरीके से जो 1,19,000 पर हमें जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन दिख रहे हैं, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये कॉल सेलर्स के कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में हमें हैवी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है अपनी एजम्पशन के थ्रू, तो हम ये मानेंगे कि काफी ज्यादा लोगों का जो है वो ये व्यू है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर प्राइस जो है वो नहीं जाने वाला, इसीलिए उन्होंने कॉल सेल कर रखी है एंड इस स्ट्राइक से उनका जो व्यू है वो बियरिश है। तो इसीलिए हम मान लेंगे कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जल्दी से आ जाते हैं टेकर एक्टिविटी डेटा, और हमने सेम टाइम पीरियड ले लिया बिटकॉइन का D1 एक्सपायरी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1,19,000 की स्ट्राइक पर हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमें पूरा ब्रेकडाउन मिल रहा है कि कितनी कॉल बाय हुई है, कितनी कॉल सेल हुई है, कितनी पुट बाइंग हुई है और कितनी पुट सेलिंग हुई है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर। एब्सोल्यूट अमाउंट के साथ साथ यहाँ पर आपको परसेंटेज भी मिल रही है कि कितने परसेंट कॉल सेलिंग हुई है, कितने परसेंट कॉल बाइंग हुई है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 65% कॉल सेलिंग हुई है, जो कि हमारे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से मैच करती है। कोई अजम्पशन या गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 65% कॉल सेलिंग हुई है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर एंड रिमेनिंग परसेंटेज की कॉल बाइंग हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन भी बता रहे हैं कि कितना बियरिश एक्टिविटी का परसेंटेज है और कितना बुलिश एक्टिविटी का परसेंटेज है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो इस चीज का एनालिसिस आपको स्ट्राइक सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टेकर एक्टिविटी में सब कुछ और भी ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है। आई एम श्योर कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होंगे इस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करने में एंड इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज करने के लिए। तो इसको अब हम स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके नाम का क्या मतलब है, टेकर एक्टिविटी डेटा। तो डेल्टा एक्सचेंज पर जब भी कोई मार्केट प्राइस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तो उसे हम टेकर एक्टिविटी कहते हैं। बेसिकली जो ट्रेडर्स मार्केट प्राइस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं वो लिक्विडिटी को पुल करते हैं।
तो जो प्लेयर्स मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड प्लेस करते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा अग्रेसिव होता है, क्योंकि उनको उसी टाइम पे एंटर करना होता है ट्रेड में। तो ऐसे लोगों के ट्रेड्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम अपनी ट्रेडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और काफी सारे ट्रेडिंग पैटर्न्स को समझ सकते हैं। यहाँ चार्ट में आपको दिख रहे हैं कलर्ड बार। एक्स एक्सिस पर आपको दिखेंगे स्ट्राइक प्राइसेस, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम दिखेगी आपको यूएस डॉलर्स में। ग्रीन बार्स बताती हैं बुलिश एक्शन एंड रेड बार्स हमें बता रही हैं बियरिश एक्शन। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, ये जो लाइट ग्रीन कलर की बार्स हैं वो बताती हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कॉल बाइंग हुई है। जो डार्क ग्रीन बार्स है वो आपको बताती है पुट सेलिंग, क्योंकि पुट सेलिंग का व्यू भी हमारा बुलिश होता है। उसके बाद जो ये लाइट रेड बार्स है वो हमें बताती हैं कि कहाँ पर पुट बाइंग हुई है और कितनी पुट बाइंग हुई है। और डार्क रेड कलर की बार्स जो है हमें कॉल सेलिंग बताती हैं। तो लाइट कलर्स फॉर बाइंग एक्टिविटी एंड डार्क कलर फॉर सेलिंग एक्टिविटी। एंड ये सब ट्रेड डेटा उसका है जो सारे ट्रेड्स मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हुए हैं। इसीलिए इस डेटा को हम रियल टाइम मार्केट एग्रेशन भी कह सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, जहां पर यहाँ पर 1,12,000 की स्ट्राइक पर काफी बड़ा सा रेड बार देखने को मिल रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा हमें सिर्फ नंबर बताता है कि कितने पुट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर्टिकुलर स्ट्राइक पर ओपन है। और अब जब आकर हमने टेकर एक्टिविटी डेटा में देखा इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को, तो हमें पता चलता है कि पुट सेलिंग और पुट बाइंग दोनों ही करीबन 50-50% की है। यानी कि 1,12,000 की स्ट्राइक में अभी जो पुट बायर्स और पुट सेलर्स हैं वो काफी इक्वली बैलेंस्ड है। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर व्यू निकल कर नहीं आ रहा है, जबकि हमें ओपन इंटरेस्ट डेटा से ये देखने को मिलता कि वो पूरा पुट सेलिंग है और हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझ रहे होते। लेकिन वही टेकर एक्टिविटी डेटा हमें ये बता रहा है कि काफी सारे यानी कि 50% टेकर पोजीशंस ऐसी भी हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर पुट बाइंग करी हुई है, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के नीचे जा सकता है। सो इस तरह से आप सिर्फ अब ओपन इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट ना रहें और टेकर एक्टिविटी डेटा को कॉम्बिनेशन में चेक करके बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेकर एक्टिविटी डेटा को आप डेली एक्सपायरी के लिए भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं, यानी कि लास्ट 4 आवर्स, लास्ट 8 आवर्स। अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं कि लास्ट 4 आवर्स में क्या क्या एक्टिविटी कौन सी स्ट्राइक में हुई है, या फिर लास्ट 8 आवर्स, 12 आवर्स, तो आपके पास बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन है और बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली चीजें चेक करने का ऑप्शन है। और सिर्फ डेली एक्सपायरी ही नहीं बल्कि मल्टीपल एक्सपायरीज का टेकर एक्टिविटी देख सकते हो आप, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी या फिर कस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सपायरीज। मंथली डेटा से आप लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट समझ सकते हैं। डेली एक्सपायरीज का एनालिसिस करके आप स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स का व्यू समझ सकते हैं और आप मल्टीपल एक्सपायरीज के कॉम्बिनेशंस को भी एनालाइज कर सकते हैं फॉर स्ट्रैटेजीज लाइक कैलेंडर स्प्रेड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस पर्टिकुलर डेटा को ओपन इंटरेस्ट के साथ तो डबल कॉन्फर्मेशन के लिए यूज कर ही सकते हो, साथ ही एक बार एनालिसिस करने के बाद आप इसको IVRV डेटा से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर बाइंग एक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है एंड देन आपने IVRV जाकर भी एक कंफर्मेशन ले ली कि मुझे बाइंग स्ट्रैटेजी करनी चाहिए या सेलिंग स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। तो अगर मार्केट में IV लो है और RV ज्यादा है तो ऐसे केस में आपको कंफर्मली बाइंग स्ट्रैटेजीज को फोकस करना चाहिए। तो यहाँ से आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिलती है कि आपको इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में आपके व्यू के अकॉर्डिंग एंड बाकी सारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाइंग पोजीशन ले लेनी चाहिए। इन तीनों टूल का कॉम्बिनेशन आपको देगा कंफर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्फिडेंस। सो ट्रेडर्स, ये था फुल ब्रेकडाउन ऑफ डेल्टा एक्सचेंज ट्रेकर्स एक्टिविटी डेटा, जो बताता है रियल टाइम एक्शन और आपको देता है डायरेक्शनल क्लैरिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेल्टा एक्सचेंज फॉर मोर सच वीडियोस। I will see you again in next video. Till then, happy trading.